बाबा की ऊंची हवेली। अब तो मुझे बताएं, किसका फोन था, क्या बात हो रही थी? अमल क्या बताऊं मैं, बड़ी मुश्किल सिचुएशन हो गई थी, बड़ी मुसीबत से जान छुड़ाई है मैंने। वो तो मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन कौन लाहौर जाने की जिद कर रहा है? अरे भाई दानियाल, और कौन? उसे अपने किसी काम से लाहौर जाना था, वो तो, लेकिन वो तो ऐसा लग रहा था जैसे तुमसे मिलने की जिद लगाए बैठा है। वैसे तुम्हें उसने कोई कॉल तो नहीं की? हाँ, नहीं नहीं, उसने मुझे कोई कॉल नहीं किया अभी तक। करेगा, लेकिन अगर वो तुम्हें कॉल करे तो तुम ऐसा करना कि कहना कि मैं लाहौर में नहीं हूं, मैं अपनी खाला के यहाँ गई हूं। तो फिर अगर वो तुम्हारी खाला के घर तक आने पर जिद हो गया तो क्या करोगे तुम? तुम्हारे पास फिर तो कोई बहाना भी नहीं होगा। मेरा ख्याल है तुम ऐसा करो, अपने मोबाइल को ऑफ कर दो। जी। अब तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतनी उलझी क्यों हो? नहीं आगा जी, बस यही सोच के थोड़ी सी परेशान हो गई। तोबा तोबा, बहुत तेज बुखार। अस्सलाम वालेकुम आगा जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो सुल्तान, अभी किसको बुखार है? वो जी हमारे पड़ोस में उसे इतनी हालत ख़राब है कि मैं उसे हॉस्पिटल लेकर जाने का कह कर आई हूँ। अल्लाह रहम करे। चलो, सुल्तान अभी भी पड़ोसी की इयादत करना और उसकी देखभाल करना एक अच्छी बात है, लेकिन अपने काम के साथ इंसाफ करना और जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाना भी तो जरूरी होता है। अब तुम इन्हें अकेला छोड़कर कैसे चली जाओगी? जी वो मैं अरे नहीं आगा जी, मुझे प्रॉब्लम नहीं है थोड़ी देर अकेले रहने में। आप जाएं, आगा जी के लिए चाय लेके। ठीक है। आगा जी क्यों अपना मूड ऑफ करें? देखिए आज आप इतने अच्छे लग रहे हैं, छोड़े इन बात। शुक्रिया। आपने कहा था कि हुलिया बदलें तो मैंने बदल लिया, तो ऐसे तो कम से कम पसंद आ गया आपको। मैंने आपसे कहा था, फोन बंद किया आपने कि नहीं किया? नहीं बस ये अभी दानियाल होगा, यकीनन बता रहा हूँ आपको। मैं अभी बंद करके आती हूँ, आप फिक्र नहीं करें, देखती हूँ।
रहे हो, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकती। मुझे तुमसे अभी बात करनी है। दानियाल, बात को समझने की कोशिश करो प्लीज। क्या मामू मियाँ पास है? हाँ, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। मैं अभी अपना फोन ऑफ करी। दानियाल ही था ना फोन था? नहीं, रॉन्ग नंबर था। मोबाइल ऑफ कर दिया तुमने अपना? जी, लेकिन आगा जी, फिलहाल तो मैंने फोन ऑफ कर दिया, लेकिन आखिर कब तक? कभी ना कभी तो ऑन करना ही होगा ना। वो बात की बात है, जब मुझे तुमसे बात करनी होगी मैं सुल्ताना के नंबर पर बात कर लूंगा तुमसे। बहरहाल मुझे तो अब देर हो रही है, मैं चलता हूँ। और इस खातून को बगैर किसी जरूरत के बाहर मत जाने देना। जी। ख्याल रखना, ठीक है? अच्छा, मैं चलता हूँ फिर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जी अमल, कहिए। ये क्या कर रहे हो तुम दानियाल? मतलब मतलब तुम अच्छी तरह जानते हो हमारी कल ही मुलाकात हुई। तुम जानते हो मैं लाहौर में नहीं, तो फिर क्यों आगा जी से मेरा एड्रेस मांग रहे हो? क्यों लाहौर कह रहे हो? क्या आओगे मुझसे मिलने के लिए? क्या खेल खेल रहे हो दानियाल? खेल मैं नहीं खेल रहा, मैं तो इस खेल को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आप और मामू मियाँ हम सबके साथ खेल रहे हैं। ये मेरा और आगा जी का पर्सनल मैटर नहीं, इस घर की चार दीवारी में रहने वालों का किसी का भी कोई भी मसला किसी एक फर्द का नहीं होता। और आपने खुद ही तो मुझे कहा था कि किसी से बात मत करना और किसी से कुछ मत पूछना। तो जब तक मुझे कुछ पता नहीं लग जाता कि इन सब चीजों के पीछे वजूहात क्या हैं, तब तक आप जानती हैं कि मैं सुकून से नहीं रह सकता। और आप मुझे मामू मियाँ को उस जगह तक लाने दीजिए जहां वो मुझे खुद सच बता दें। तुम कोशिश करते रहोगे लेकिन तुम्हें नहीं पता चलेगा। प्लीज ऐसा मत करो। देखो, ऐसी कोई हरकत ना करो कि वो बाद में मेरे लिए परेशानी बन जाए दानियाल। आई एम सॉरी, लेकिन मैं तो खुद आपको इस परेशानी से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम मुझे तकलीफ से निकालना चाहते हो तो प्लीज कुछ मत करो। खुदा हाफिज। हेलो हेलो अमल, हेलो अमल, बोलो। क्या सिर्फ आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप रह कहाँ रही हैं? जानकर क्या करोगे दानियाल? मैं आपसे मिलने आ जाया करूंगा। नहीं, मुझे नहीं मिलना मैंने तुमसे। ऐसे नहीं छोड़ सकता, मैं जानकर ही दम लूंगा कि आप रह कहाँ रही हैं। दानियाल चला गया क्या? कहाँ चला गया? उसे आज सुबह लाहौर जाना था। लाहौर? मगर क्यों? पता नहीं, मुझसे कह रहा था कि उसे लाहौर जाना। वो कोई सामान लेके गया है क्या अपने साथ? नहीं, वो तो तब का गया, अब तक वापस नहीं आया। पता नहीं क्या कर रहा है। तुम सबके सब मेरी तो समझ से बाहर हो। अब्बा मियाँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी दानियाल के बारे में। क्या बात करनी है दानियाल के बारे में? क्या? सुदरा बता रही थी कि वो कल से बहुत परेशान है, बहुत उलझा हुआ सा है। क्या आपसे उसने कोई ऐसी बात की है, कुछ बताया है आपको? नहीं, सुबह जब वो मुझसे बात कर रहा था उस वक्त तो बिल्कुल ठीक ठाक, अच्छा खासा फ्रेश लग रहा था मुझे। नहीं अब्बा मियाँ, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने भी उससे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और चला गया।
चलो फिर, तुम परेशान हो तो उसे वापस आ जाने दो, मैं उससे बात करूंगा। जा कर आराम करो, चलो। जी। तुम्हारी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई? बस ठीक हो ही जाएगी। सुल्ताना बीबी ने खाना भेजा था तुम्हारे लिए, अभी तक वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ। मेरा कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा। ऐसा कैसे चलेगा? अगर तुम खाओगे नहीं तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होगी। क्या तुमने खुद बना के भेजा है? नहीं, सुल्ताना बीबी ने भेजा। उन्हें तुम्हारा बहुत एहसास है। और तुम जो मुझे यहाँ पूछने आई हो, ये तुम्हारा एहसास है या कुछ और? देखो अनवर, किसी गलतफहमी में मत रहना। मुझे सुल्ताना बीबी ने बताया कि तुम्हारी तबीयत इतनी खराब थी कि तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे तुम्हें देख के लग रहा है कि उन्होंने मुझसे झूठ बोला। चलो, उनके एक झूठ की वजह से तुमने मेरे करीब खाने में कदम तो रखा। आपकी सुल्ताना बीबी ही होंगी। अनवर, 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 ये दानियाल की आवाज है। तुम यहीं पे रहो, मैं देखता हूँ। दानियाल क्या क्या कर रहे हैं? आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, 1 मिनट। अरे भाई आ भी जाओ, कब से बाहर खड़ा हुआ हूँ। क्या वो सब खैरियत है ना? क्यों, ऐसा क्या किया मैंने? अपने चेहरे को देखो, परेशान लग रहे हो। अच्छा नहीं, वो कुछ भी नहीं, बस तबीयत खराब है, थोड़ा फ्लू है। अच्छा, डॉक्टर को चेक करवाया तुमने? हाँ हाँ, अभी दवाई लेके बैठो। तुम अंदर आओ ना, बैठो, मैं शॉल लेके आता हूँ। ठीक है। प्लीज। रिलैक्स, दानियाल। जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक बाहर नहीं आना। शॉल ले लूं। हाँ भाई दानियाल, आज कैसे यहाँ का रास्ता भूल गए? पहले तुम ये बताओ कि तुम इतने परेशान क्यों? जरूर कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। थोड़ी देर पहले तुम्हें मैं परेशान लग रहा था, फिर अपनी शक्ल तो देखो। मुझे मुझे क्या हुआ? मैं ठीक हूँ एकदम। जब से तुम आए हो, कभी मशरिक तो कभी मगरिब की बातें कर रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ बात करने आए थे जो अभी नहीं कर पा रहे। दरअसल मेरे यहाँ आने की वजह एक बात है जो मैं तुमसे डिस्कस करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे समझ नहीं आ रहा कि तुमसे वो डिस्कस करनी चाहिए या नहीं। एक तरफ तो मुझे आमिर की जगह मानते हो, और दूसरी तरफ अपनी बात शेयर करने से हिचकिचा रहे हो। फैमिली मैटर है यार अनवर, समझ नहीं आ रहा कि किससे डिस्कस करना चाहिए या किससे नहीं।
तुम्हारी और सिद्रा के बीच में कोई बात हुई है? नहीं यार, मामूमिया और अमल की। उनकी बात तुम मुझसे क्यों डिस्कस करना चाहोगे? दरअसल अनवर, मेरी नज़र में तुमसे ज़्यादा भरोसेमंद और समझदार इंसान कोई नहीं है जिससे मैं ये बात डिस्कस कर सकूं। दरअसल मामूमिया और एक मिनट, मामूमिया इस वक्त, एक मिनट। जी मामूमिया, कहाँ हो तुम? मैं वो बाहर आया हूँ काम से। बाहर? लेकिन कहाँ? मैं अनवर के घर आया हूँ। अभी फौरन वापस निकलो, घर आओ। लेकिन मैं यहाँ किसी जरूरी काम से आया हूँ मामूमिया। जो भी काम है उसे बाद में कर लेना। मेरा तुमसे इस वक्त बात करना ज्यादा जरूरी है। लेकिन मामूमिया, मैंने जो कहा है वही करो, बस। जी बेहतर है। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, सब खैरियत? बस घर जाना होगा, लेकिन मैं फिर कभी आके ये बात तुमसे जरूर डिस्कस करूंगा। तुम जब चाहो। चलो मैं चलता हूँ। कुछ खाया पिया नहीं? फिर कभी तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाए, ठीक है? अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज। अमल बीबी, अमल बीबी, यहाँ भी नहीं है। यहाँ पर ही मौजूद नहीं है। अमल बीबी, यहाँ भी नहीं है। कहाँ जा सकती है? मेरे ख्याल से अनवर की तबीयत खराब थी, उनको देखने गई होंगी। जी अस्सलाम वालेकुम आगा जी। वालेकुम अस्सलाम। अमल से बात करनी है मुझे। जी वो अपने कमरे में है। कमरे में? जाओ अपना ये फोन ले जाकर उनको दे दो। जी वो सो रही हैं असल में। क्या मतलब सो रही है? ये कोई सोने के वक्त है? जाओ जाकर उसे उठाओ और कहो मैं बात करना चाहता हूँ। वो असल में रात को उनके सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, जिसकी वजह से वो दवा लेकर सो रही हैं। अच्छा तो फिर चलो फिर रहने दो, छोड़ो उसको सोने दो। और एहतियात करना, उसका ख्याल रखना, समझ गई? जी बिल्कुल। उठ जाए तो कह देना कि बस मुझसे कॉल कर। जी जी अच्छा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मेरे बाबा की ऊंची हवेली।